पार्टी अपने कई विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दे सकती है। तो ये माना जाए कि ये वो विधायक है जिनको पार्टी ने दोबारा मैदान में उतारा है। अब जो बाकी के नाम बाकी हैं, उनमें कई विधायकों के नामों पर लाल घेरा है। जी देखिए, जो मजबूत स्थिति के जो उनके विधायक थे उन्हें तो अब धीरे धीरे टिकट मिल चुके हैं। एक लगभग देखा जाए 6 विधानसभा हैं ग्वालियर जिले में, तो जिनमें से इमरती देवी को पहले ही टिकट मिल चुका है। जो वो इमरती देवी भी काफी कट्टर समर्थक सिंधिया जी की मानी जाती हैं। उसके बाद मोहन सिंह राठौर भितरवार विधानसभा से, उनका भी टिकट फाइनल हो चुका है। वो भी कद्दावर नेता है पुराने क्षेत्र के, लेकिन अब चूंकि सिंधिया समर्थक हैं और उन पर सिंधिया जी की कृपा भी इस बार हुई है, उन्हें टिकट मिला है भितरवार विधानसभा से। उसके बाद अब 2 विधानसभा सीटें दक्षिण और ग्वालियर पूर्व, इनमें अभी तक भाजपा अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि मुन्ना लाल गोयल एक बहुत बड़ा नाम है सिंधिया समर्थकों में। चूंकि उनकी जो जमीनी रिपोर्ट है वो शायद अच्छी नहीं गई है बीजेपी आलाकमान के पास, इसलिए वो देर कर रहे हैं टिकट फाइनल करने में ग्वालियर पूर्व से। वहीं दक्षिण में भी काफी घमासान मचा हुआ है। पुराने नए नेता जो है बीजेपी की, उनमें आपस में ही घमासान मचा हुआ है। तो वो ये तय नहीं कर पा रही है पार्टी की किसको वो प्रत्याशी बनाए, जिताऊ प्रत्याशी किसे बनाए, क्योंकि ये दोनों सीटें एक ऐसी हैं कि जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी ज्यादा मजबूत है ग्वालियर पूर्व में, और ग्वालियर दक्षिण में तो महज 121 वोट से प्रवीण पाठक कांग्रेस के जीते थे पिछली बार 2018 के चुनाव में। तो अब प्रत्याशी चयन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। 2 सीटें बची हुई हैं। बाकी हम बात करें ग्वालियर विधानसभा ग्रामीण की, तो ग्रामीण में भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है, क्योंकि सिटिंग एमएलए है, मंत्री भी है, उद्यानिकी की मंत्री। अब चूंकि कांग्रेस के सामने 2 संभावित नाम वहां से, एक तो साहब सिंह गुर्जर, दूसरा वहां से केदार कंटारा का नाम है। चूंकि साहब सिंह गुर्जर पिछले चुनाव बीएसपी से लड़े थे और महज 1200 वोट से भारत सिंह से हारे थे। इससे पहले वो कांग्रेस में थे, बीएसपी से 2018 का चुनाव लड़े। अब चूंकि कांग्रेस में वापस हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस उनको प्रत्याशी बनाए। अगर प्रत्याशी क्षेत्र कांग्रेस में उनको अच्छा बना वर्चस्व है, बना इसलिए पार्टी ने दोबारा मैदान में उतारा, ये पूरा निचोड़। धर्मेश जी, एक चीज और समझना चाहेंगे। जैसे अभी प्रद्युमन सिंह तोमर मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, इनको पार्टी ने दोबारा मैदान में उतारकर विश्वास जताया। लेकिन इसी सीट से जयभान सिंह पवैया भी आते हैं, एक बड़ा नाम भी है भारतीय जनता पार्टी के, हिंदूवादी चेहरा भी है, अच्छी क्षेत्र में पकड़ भी रखते हैं। लेकिन जयभान सिंह पवैया की जगह प्रद्युमन सिंह तोमर, कोई नाराजगी का नुकसान तो नहीं होगा या जयभान सिंह पवैया नाराज हो गए हों कि नहीं उनको मैदान में उतरना था? क्योंकि उपचुनाव के समय भी हमने देखा था कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रद्युमन सिंह तोमर आए थे, तब भी इस तरह की बात हो रही थी कि जयभान सिंह पवैया प्रत्याशी हो। लेकिन अब वो जाहिर सी बात है कि मंत्री पद छोड़कर कांग्रेस से भाजपा में आए थे, तो उनको टिकट दिया जाना था। लेकिन इस बार क्या ये नाराजगी दूर हो गई है, या फिर इस नाराजगी को खुलकर दिखाएंगे जयभान सिंह पवैया? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा रहा है वो कभी भी इस तरीके से खुलकर, कभी भी पार्टी के चाहे बड़े नेता हो या छोटे छोटे नेता, छोटे स्तर के नेता हो, वो कभी भी खुलकर अपनी नाराजगी या कभी भी विरोध नहीं जताते हैं। और अगर ऐसी कुछ हवा अगर दिखती भी है चर्चाओं में, तो आला कमान की तरफ से पहले से ही ऐसी तैयारी करके रखी जाती है कि इनको मना लिया जाए। अभी जन मतलब आशीर्वाद अभी यात्रा किसी बीजेपी। तरह की नाराजगी नहीं है, सब एक साथ मिलकर चुनाव मैदान जी में है। जी। संदीप मिश्रा जी भी